गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास विज्ञान विषय में पाठ 10 पढ़ रहे थे बच्चों हम लोग किशोर अवस्था की ओर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलो बच्चों क्रियाकलाप 10.4 करते हैं। देखते हैं क्या क्रियाकलाप 10.4 में। अपने मित्रों के साथ एक समूह बनाइए। आपको अपने जो फ्रेंड्स हैं ना उनके साथ एक ग्रुप बनाना है। उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो आपने पिछले दिन यानी कल नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात्रिकालीन भोजन में खाए थे। मतलब कल आपने सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी खाया उन खाद्य पदार्थों के आपको नाम लिखने हैं। उन खाद्य पदार्थों की पहचान कीजिए जो समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। और इनमें से आपको उन खाद्य पदार्थों को छांटना है जो आपने कल खाए थे और आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा समुचित विकास करते हैं, यानी शारीरिक, मानसिक, प्रत्येक तरीके से ये विकास करते हैं हमारा। इसके अलावा जंक फूड आप जो डिब्बाबंद खाद्य सामग्री बाहर से लेके आते हो या जो इंस्टेंट चीज़ें बनाते हो जैसे मैगी है, पास्ता, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब जंक फूड में शामिल है। तो अगर ये भी आपने खाया है कल तो इनके भी आपको नाम लिखने हैं और पहचान करनी है कि कौन सा जो है इनमें से जंक फूड है और कौन सा हेल्दी फूड है जो आपने पिछले दिन खाया था। चलो बच्चों अब क्रियाकलाप 10.5 करते हैं। चित्र 10.6 से प्रेरणा लेकर चार्ट अथवा पोस्टर बनाकर अपनी कक्षा में लगाइए। चित्र 10.6 यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो रहा है आपका और आपको देखना है इसमें विभिन्न खाद्य पदार्थ दिए हैं नाम सहित। तो इनसे आप प्रेरणा लेकर चार्ट अथवा पोस्टर बना सकते हैं, बड़े रूप में इनको दिखा सकते हैं और अपनी कक्षा में लगा सकते हैं, जिससे आप किशोर की आहार संबंधी आवश्यकता के प्रति सचेत रहेंगे। यानी इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक किशोर को अपने आहार में क्या क्या शामिल करना चाहिए। इसके लिए आप अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग कर इसे विज्ञापन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। विज्ञापन माने छोटे छोटे जो सीरियल के बीच में, टीवी के बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं और उन एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं कि क्या ज़रूरी है। ठीक है, तो वैसे आप अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करके इस पर भी एक एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। आप इस विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन भी कर सकते हैं। तो देखिए चित्र 10.6 यहाँ से शुरू हो रहा है आपका। पहला चित्र मांस का, दूसरा सब्जियां हैं, फल, दूध और अंडे, विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न हैं, ये सब पोषक पदार्थ हैं हमारे भोजन के। अब व्यक्तिगत स्वच्छता किशोर के लिए कितनी मायने रखती है या किसी और के लिए भी कितनी मायने रखती है। पर्सनल हाइजीन, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान जरूर करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि जानते हो जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं टीनेज में तो उनकी श्वेत ग्रंथियां हैं, उनसे अत्यधिक स्राव निकलता है, यानी पसीने वगैरह के कारण शरीर में स्मेलिंग हो जाती है, बदबू आने लग जाती है। तो ग्रंथियों की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई हो तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। बच्चों फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है आपको, इसीलिए बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको इस समय सफाई का। और लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए यानी डेट का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार हर 4-5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को बदलें। अब है शारीरिक व्यायाम। आपके लिए एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है किशोरों के लिए। ताज़ी हवा में टहलना यानी वॉक पे जाना, खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा यानी किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना और बाहर खेलना चाहिए। अब हम देखेंगे, देखो कई प्रकार की भ्रांतियां, जैसे आपने सुना होगा दादी नानी मम्मी को भी कि ऐसा नहीं करें, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो वो भ्रांतियां क्या हैं, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करें और क्या ना करें, वो देखेंगे हम लोग। अध्याय 9 एवं इस अध्याय में आपने मनुष्य की जनन संबंधी वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांतों के विषय में पढ़ा। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित है, यानी झूठी बातें या मिथ्याएं प्रचलित है, जिन्हें आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। यानी उनके सत्य को जानना चाहिए आपको और ऐसी भ्रांतियां दूर करनी चाहिए। उदाहरण के लिए किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियां और सत्य अवधारणाएं हैं। इनमें से कुछ को नीचे दिया जा रहा है। देखो नीचे जो भ्रांतियां हैं ना वो नीचे दी जा रही है। ठीक है, अब आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि यह मिथ अथवा असत्य धारणा है जिनका कोई आधार नहीं है। सबसे पहला, ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी होती है, ऐसा भी झूठ है, ये मिथ्या है। क्योंकि आपको मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन में या लिंग निर्धारण के समय पढ़ा दिया था कि एक होने वाले या गर्भस्थ शिशु के लिंग के निर्धारण के लिए सदा पुरुष ही उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसी में 2 प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं या 2 प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं, एक्स और वाई।
ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध है, ठीक है, ये भी मिथ्या है। आपको ऐसे अनेक अन्य कथन या मिथ्ये मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है, उनको उखाड़ फेंकिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आप किशोरावस्था द्वारा गर्भधारण यानी एक सही समय कब होता है गर्भधारण का, वो देखेंगे। आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विधि संगत यानी कानूनन जो आयु निर्धारित की गई है वो लड़कियों के लिए तो 18 वर्ष है और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसका कारण है कि टीन आयु यानी किशोर लड़कियां माँ, ठीक है, लड़कियां या माँ शारीरिक और मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती है। बाल विवाह यानी कम उम्र में विवाह तथा मातृत्व से माँ एवं संतान दोनों में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यानी एक लड़की यदि कम एज में माँ बनती है तो उसके होने वाले बच्चे को और उसे दोनों को जो है वो स्वास्थ्य संबंधी खतरा हो सकता है। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है। यानी जो पढ़ाई लिखाई की एज होती है उसमें बच्चे पालने में ही वक्त व्यतीत हो जाता है बच्चों, क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती है, अतः वह मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हो जाती हैं यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। क्रियाकलाप 10.6 करेंगे। अपनी कक्षा में उन सहपाठियों के आंकड़े एकत्रित कीजिए जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, यानी जो रोज जो है डेली एक्सरसाइज करते हैं, तथा उनके आंकड़े भी एकत्रित कीजिए जो व्यायाम नहीं करते हैं। क्या आपको उनकी चुस्ती एवं स्वास्थ्य में कोई अंतर दिखाई देता है? ये भी आपको देखना है कि व्यायाम करने वाला कैसा रहता है और बिना व्यायाम करने वाला कैसे रहता है। नियमित व्यायाम के लाभ पर एक रिपोर्ट भी तैयार करनी है। अब देखिए, आप नशीली दवाओं को निषेध करें यानी उनको ना कहें, ड्रग्स को। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है, अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें, यानी इसको आराम से जीवन का एक हिस्सा समझ करके और सामान्य रहें बच्चों। यदि कोई व्यक्ति आपको ये बताता है कि किसी ड्रग यानी नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे तो आपको इसके लिए नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो आपको तनाव रहित नहीं कर सकती है जब तक कि वह दवा डॉक्टर द्वारा न दी गई हो। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं। क्या हैं ड्रग्स? नशीले पदार्थ हैं जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। आपने एड्स के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है, क्योंकि अक्सर जो है वो नशा करने के लिए काफ़ी सारे लोग एक ही सुई का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, और हो सकता है उनमें से कोई HIV संक्रमित हो, तो ऐसा करने से या उसकी इस्तेमाल की हुई सुई को इस्तेमाल करने से उस सुई के द्वारा ये वायरस जो है वो स्वस्थ व्यक्ति में एंटर हो सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित रोगी यानी माँ द्वारा जो है वो माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके शिशु को भी हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। तो यहाँ से आप देखेंगे, आपका होमवर्क और क्या है ये देखिए आप, कि नशीली दवाओं को जो है वो ना क्यों कहना चाहिए। इसके अलावा जो है ये मिथ्याएं जो है वो क्या करें और क्या ना करें, ये करना है आपको। और इसके अतिरिक्त आपको जो HIV एड्स है उसके फैलने के कारण इसी पैराग्राफ में आपको वो लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपका ये लेसन पूरा हो गया है और आने वाले कल में या आने वाले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे हम लोग।